भगवान ने कहा था सीता को अकेले नहीं छोड़ना किसी भी परिस्थिति में, ये मेरा आदेश है। चलते चलते राम एक और बात कह कर गए थे, अवज्ञा ना हो, अवहेलना ना हो, वचन भंग ना हो, सावधान रहना, सतर्क रहना, सचेत रहना, प्रतिज्ञा की स्मृति रखना। मायावी मृग ले गया राम को पीछे पीछे। जो माया भगवान की सबको भटकाती है वो थोड़ा राम को भी भटका रही है। माया है ही ऐसी, माया महा ठगनी हम जाने। पंडित के पोथी बन बैठी, तीरथ में भई पानी, माया महा ठगनी हम जाने। ये माया जानते हो क्या करता था वो मृग कभी फूल बन जाता, दूर्वा बन जाता, वो कभी पशु बन जाता, धूल कण में छिप जाता, अदृश्य हो जाता, फिर दृश्यमान हो जाता, बहुत निकट राम के बिल्कुल पास दिखता। और जब राम बाण चलाने का प्रयास करते तो वो बहुत दूर दिखता, क्षितिज के पास। क्षितिज माने जहां सूर्य, क्षितिज माने जहां धरती और अंबर मिलते हैं। जब राम बाण चलाने का प्रयास करते तो वो क्षितिज के पास दिखता, और राम महासंधान करते, लक्ष्य बनाते तो वो निकट दिखता, बाएं और दाएं। इसका अर्थ है माया इतनी है, चारों ओर है, यह सब माया कर परिवार। अब ये तय करना था मारीच को कि वो मृग बन के मरे या मारीच बन कर मरे। और जैसे प्रभु का बाण निकट आया, वो ये भी तो नहीं चाहता था कि भगवान थकित हो, श्रमित हो, श्रम के कारण अकारण श्वेत बिंदु उनके मस्तक पर बहे। वो हमारे स्वामी हैं, तो राम को कष्ट भी क्यों दिया जाए। बहुत देर तक राम उसका पीछा करते रहे, और जब लगा कि सच में प्रभु थक गए होंगे, तब वो सामने खड़ा हो गया। और जैसे ही राम का बाण चला, तब मायावी मृग से मुक्त होकर मारीच की छाती में धसा राम का बाण। राम का जो बाण था उसके वक्षस्थल में धसा, मृग में नहीं, मृग तो था ही नहीं। और वो फिर पुकारता है, क्या स्वर है मारीच के, हा लखन। ऐसे 3 बार, लखन, हा लखन। मैं कष्ट में हूं, वेदना में हूं, मैं विपत्ति में हूं, मैं बड़े संकट में हूं, मैं घिर गया, मेरे प्राणों की रक्षा कर। लक्ष्मण आ, मेरे प्राण बड़े संकट में, मैं विपत्ति में हूं, मेरे प्राणों पर भयानक संकट आया है, मेरी रक्षा करने लक्ष्मण दौड़। अब ये स्वर तो दोनों ने ही सुने, लक्ष्मण ने तो अनसुने कर दिए और सीता विचलित हुई। और वो कहती है, सुना आपने लखन, भैया पुकार रहे हैं आपको। उन्होंने कहा ना, ये उनका स्वर नहीं हो सकता, ये कोई मायावी स्वर है, कोई छल है, ये कोई प्रकृति में कोई दोष हुआ है। हम उस स्थान पर हैं जहां माया प्रचंड है। पर सीता कहती है, ये स्वर तो राम का ही है ना। और इतना मायावी स्वर कि लखन को कहना पड़ा, हाँ मां, ये है तो राम का स्वर। इस तरह से राम बोल नहीं सकते। अविद्या कितनी प्रचंड है, माया के सामर्थ्य देखो कैसी है कि वो राम का स्वर निकाल रही है माया। मां अधीर हो गई। लखन कहते हैं, मैं नहीं त्याग सकता मां आपको, मैं वचनबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं, संकल्पित हूं। मुझे प्रतिज्ञा देकर गए, शपथ देकर गए, मेरा अमंगल होगा, ये विचार नहीं है मुझे।
पर उनका कभी कोई अहित नहीं कर सकता। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता हैं जगन्निवास, जगन्नाथ, भगवान विश्वंभर, श्री हरि, नारायण, भगवान राम। आप जानती हैं ना, उनका कोई अहित नहीं कर सकता। सीता आश्वस्त हुई ये जानकर कि हाँ, राम का तो कोई अहित नहीं कर सकता, पर वो तो पुकार रहे हैं प्राणों की रक्षा के लिए, आपका आह्वान कर रहे हैं, मेरा भाव रखने के लिए, मेरी पीड़ा के शमन के लिए, मेरी चिंता के समाहार के लिए। और हाँ, पिता की आज्ञा है तो पिता से अधिक बड़ी मां होती है, 8 गुना अधिक अधिकार होता है मां का। इसलिए मैं अपने अधिकार का प्रयोग करती हूं लखन, और मेरे इस आदेश की अवज्ञा न हो। लक्ष्मण ने किस ढंग से अपने संयम बल, तप बल, ब्रह्मचर्य बल, उस लखन ने जो शेष है, उस लक्ष्मण ने जिसकी ऊपर समूचित धरती का भार है, हजार हजार कोटि कोटि फणों के मस्तक पर जिसने धरा रखी हुई है, ऐसे लखन ने एक रेखा खींचकर कि यहां कोई अस्त्र शस्त्र आपका अहित नहीं कर सकता, लेकिन बस इतनी विनय है मां, इस मर्यादा को लांघ मत देना। ये मर्यादा है, ये आपकी रक्षा के लिए, आपके रक्षण संवर्धन के लिए, आपके पोषण और आपकी सत्ता की सुरक्षा के लिए। बस विनय है मां, इसे मत त्याग देना, इसकी वर्जना ना हो जाए। और ये सच में भारत के लोग इस बात को जानते हैं कि विधि और निषेध क्या है। विधि और निषेध को तो भगवान भी मानते हैं, ध्यान रखना। विधियां सबके लिए और निषेध भी सबके लिए। विधि निषेध का आदर करोगे तो बल मिलेगा, और मर्यादाएं केवल शिष्य के लिए नहीं है, गुरु के लिए भी है। वो केवल भक्त के लिए नहीं, वो भगवान के लिए भी है मर्यादा। तो अपनी ही मर्यादाएं, अपनी ही नियम, अपनी ही व्यवस्था, कभी वो भंग नहीं करते। ये समूची सृष्टि का संचालन कोई नियंता और नियति, विधि और व्यवस्था, परमात्मा और प्रकृति मिलकर कर रहे हैं, तो कोई एक अज्ञात कोई संतुलन है, और उस संतुलन का कोई अगर स्थूल रूप है तो उसका नाम है विधि और निषेध। डूज एंड डू नॉट, डू नॉट। तो अगर ये लिखा है डू नॉट, तो मत करिए। ना करणीयम, ना करणीयम, ना करणीयम, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, ना करणीयम, न विचारणीयम, न चिंतयम, न कथ्यम, न कथ्यम, बोलना भी नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से बल मिलता है। भारत के लोग व्रत क्यों रखते हैं? बल अर्जन करने के लिए। वो चंद्र का व्रत, सूर्य का व्रत, तारों का व्रत, देव व्रत। हमारे यहां तो सामान्य व्रत है, मौन व्रत। कुछ देर का मौन व्रत भी बड़ा बल दे देता है। मौन व्रत सर्वार्थ साधन। कभी कभी कहा मौन व्रत, सेवा का व्रत, अस्वाद व्रत, अक्रोध व्रत, अवैर व्रत। नित्य व्रत रखने से अथवा कुछ व्रतों को रखने से संयम और शील आता है। लक्ष्मण को निकट आते हुए देखकर राम सरोष पूछते हैं कि लखन, आपने मेरे वचन भंग किए, सीता को एकाकी त्याग कर यहां चले आए। लखन सभीत नेत्र झुका लेते हैं और कहते हैं कि मैं मां के आदेश के वशीभूत हूं देव। मात्र आज्ञा के अनुपालन
मात्र आज्ञा और उस धर्म के निर्वहन के कारण ही तो आपके चरणों में हूं। स्वामी पाहि मां, रक्ष मां, मैं आपका अपराधी हूं, मैं आपका घोर अपराधी हूं। हे देव, मुझे दंडित कीजिए, मैं पापात्मा हूं, मैंने स्वामी की आज्ञा नहीं मानी, अवज्ञा की है, आपका व्रत तोड़ दिया, पर मां के आदेश के अधीन मैं आपके चरणों में आपका अपराधी खड़ा हूं। भगवान ने हृदय से लगा दिया। कुटिया सूनी जानकर दशशीष अपनी योजना के अनुसार भिक्षा का आग्रह लेकर वहां पहुंचता है। सो दशशीष स्वान की नाही, इत उतचित चला भनिहार। हमें क्षमा कीजिए, तुलसीदास जी ने रावण को कुत्ता कह दिया है। अभी दिक्कत यह, किसी घर के कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकते, या तो पैट बोलो, या ही है, शी है, या कुछ और बोलो। बेचारे अतिथि कहते जी इनका नाम क्या है महाशय का, कुत्ता नहीं कह सकते किसी घर में किसी का। इससे बड़ा असभ्य और कोई आचरण नहीं हो सकता। तुलसीदास जी को चिंता नहीं थी, उन्होंने स्वान बोल दिया। सो दशशीष स्वान की नहीं, इतना ताकतवर है, काम में आदमी स्वान जैसा हो जाता है। भयभीत सा राम की कुटिया के पास, सीता के निकट, कुछ सूझा ही नहीं उसे लगा हरण करने के लिए मुझे ये साधु वेश बनाना होगा। साधु वेश बनाकर द्वार पर भवतु भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, ऐसे ये कई स्वर हैं। भवति भिक्षाम देहि, भवताम भिक्षाम देहि। अगर पुरुष से भिक्षा मांगनी है तो भवताम कहना होगा, भवताम भिक्षाम देहि। भैया जरा भिक्षा देना। और अगर स्त्री से भिक्षा मांगनी है तो क्या कहना होगा, भवति भिक्षाम देहि। और भुक्कड़ टाइप के कई लोग ऐसा भी कहते हैं, भिक्षाम ददातु, जो कुछ है दे दो जल्दी, भिक्षाम ददातु, लाओ दो जल्दी दो। सीता अंदर थी, स्थिर, शांत, एकाकी, दृढ़ प्रतिज्ञ। वो इतना तो जानती हैं कि अब लीला आरंभ हो चुकी है, लेकिन स्वर से वो कहती हैं कि ये कौन सा स्वर है, ये सन्यासी का स्वर नहीं हो सकता। और असमय कोई भिक्षुक आ कैसे गया, ये तो भिक्षा का समय भी नहीं है। योगी इस समय भिक्षा नहीं मांगते। यति, ब्राह्मण, भिक्षुक, कुमार, ऋषि कुमार, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, हम ये सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। उसे ब्रह्मचारी अलग होते हैं, अग्निहोत्र अलग होता है। अलग 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 प्रकार के लोग हैं इस बाने में। कोई जोगी है, कोई जंगम है, कोई भाट है, कोई मिरासी है, कोई मरद, सच मानिए पक्का फकीर है। इतने प्रोफेशनल लोग होते हैं कि वो आपको द्रवीभूत कर देंगे। डाल दे रे माई आटा, तेरे घर में नहीं रहेगा घाटा। अरे किस ढंग से मांगते हैं लोग। तीर्थ जा रहे हैं, व्रत करने जा रहे हैं, यज्ञ है, उत्सव करेंगे, पूरी वंशावली पढ़ देंगे। कंपित, भयभीत, कामासक्त स्वर, और इतना भय है कि भय के कारण कंपन है स्वर में। तो रावण ने क्या कहा,
भिक्षाम ददातु, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, अरे कुछ दे दो, कुछ दे दो। इसका अर्थ है पहली बार मांग रहा था, पता ही नहीं मांगा कैसे जाता है। पहली बार ही मांग रहा था, मांगा कैसे जाता है। सीता जी द्वार पर आई। सीता ने वेश देखा, सवेश नहीं है, सन्वेश नहीं है, स्थिरता नहीं है, सौम्यता नहीं। भगवत माया ने और स्वयं की सीता की माया ने उन्हें स्वयं विमोहित कर लिया। उस पल सीता की संपूर्ण शक्तियां विमोहित हो चुकी थी। सीता की शक्तियों ने आवेष्टित कर लिया सीता को। सीता की समग्र सत्ता में अब माया आवेष्टित हो गई, तो सीता को पूरा माया ने ढक लिया। तो सीता भी अब भयभीत है उसे देखकर, क्योंकि सीता को विस्मृति हो गई अपनी। और कभी कभी व्यक्ति को अपनी विस्मृति हो जाती है। और सच तो यही है कि हम सब अपने को भूले बैठे हैं कि हम मूलतः हैं कौन। अपने सत्य से, अस्तित्व से, अपनी निजता से, अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव से परिचित हैं क्या? हम अपनी अजेय सत्ता से क्या सच में परिचित हैं? हम तो देह को ही जानते हैं अपना, बस इतना सा ही परिचय है। ये रंग रूप गुण और ये प्रकृति काय कलेवर, गोत्र वंश परंपरा, और लो ये मेरा नाम, और ये मेरा संप्रदाय, और ये मेरा हरिद्वार का आश्रम। ऐसे ढक लेती है कई बार माया, पूरा आपके सत्य को पूरा ढक लेती है वो। ये तो निरंतर अभ्यास करना होगा, तब आप अपने को जान पाएंगे आप हैं कौन। अन्यथा तो माया ढक के रखती है। और अब सीता को माया ने ढक लिया, माया से आवेष्टित हो गई सीता पूर्णतया। तो सीता में भय है, अब जुगुप्सा है। सीता अत्यंत भयभीत हो गई उस दुष्ट पुरुष को देखकर, जिसके नेत्रों में कुछ है, मस्तक पर भाव कुछ है, हाथों में उद्धतस्य भाव है, भयानक आक्रामक एक भयंकर पुरुष साधु वेश में दिखाई दिया सीता को। जो कुछ भी फल थे डलिया में रखकर ऐसे सीता ने पकड़ाने का प्रयास किया। ये कहकर ये व्यक्ति न तो साधु है, न योगी है, न वीतराग है, न ब्रह्मचारी है, न जटिल है और न मुंडी है। ये साधु है ही नहीं। सीता के अंदर से ये पता लग गया ये कोई असभ्य, अशिष्ट, उन्मादी और कोई छद्म वेश में मायावी कोई पुरुष है। लेकिन चूंकि भूखा है तो भूखे को तो कुछ देना ही चाहिए। डलिया आगे बढ़ाई फलों की। वो आगे बढ़ा फल लेने के लिए। बीच में लक्ष्मण रेखा और वो भयंकर ज्वालाएं जो अंबर तक चली गई। महाकाल की बलवेदी, वो महाकाल वहां स्थिर करके गए थे लक्ष्मण। महाकाल को नियत करके गए थे, काल को नहीं, महाकाल को। उसकी ज्वालाएं कि अगर मां के पास अगर कोई व्यक्ति यहां पहुंच भी गया उसका अहित करने के लिए, तो ये महाकाल रक्षा करेगा मेरी मां की, सीता की। पूरे अंबर तक, आकाश तक एक भित्ति बन गई, एक अग्नि की दीवार बन गई, और उसमें हजार हजार सर्प दिखाई दे रहे हैं, महाकाल। और उस महाकाल का मुख दिखाई दिया। भयभीत हो गया था रावण। वो दृश्य रावण ने कभी देखा ही नहीं था, उसकी कल्पना भी नहीं की थी रावण ने कि काल सामने ही आ जाएगा मेरा। तो रावण को अपना ही काल दिखाई दिया लक्ष्मण रेखा में। भयभीत होकर पीछे हटा था। लेकिन उसे लगा कि ये स्त्री नहीं जानती है, सीता को नहीं पता कि ये इस तरह से महाकाल प्रदीप्त हुआ है भयंकर ज्वालाओं के साथ। और उसने कहा इस रेखा से बाहर आकर दे, अन्यथा तेरे उभय कुल नष्ट होंगे, तेरे दोनों कुलों में नाश होगा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी।
और अत्यंत अकाल पड़ेगा, सर्वनाश होगा, वंशनाश होगा, संपूर्ण आपकी प्रकृति प्रजा में वीरनाश होगा, तेज नाश होगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। तेरे दोनों कुल में जहां तेरा जन्म हुआ और जहां तू ब्याही है, दोनों कुल नष्ट होंगे। तेज का नाश होगा, वीर्य का नाश होगा, प्राणों का नाश होगा, अकाल होगा, भयंकर दुर्दशा होगी। मैं श्राप देकर चला जाऊंगा, अन्यथा तो बाहर आ कर दे। अब सीता को लगा जो हो सो हो, मेरे दोनों कुल तो बचे, मेरा कुछ हो जाए, भले संपूर्ण विपत्ति मेरे माथे पर आ जाए, पर अयोध्या और जनकपुर में विपत्ति न आए। अयोध्या और जनकपुर के सुख के लिए सीता बाहर आ गई। और ये ऐसे ही करती रही है भारत की नारी, ये अपने पर विपत्ति लेती रही है। सीता ने रावण ने सीता का हरण किया, हठात उनका हाथ पकड़कर रथ में बैठाया, विलाप करती रही सीता। मार्ग में जटायु, युद्ध हुआ, जटायु का पंख काट दिए, घायल जटायु। अशोक वाटिका में लाकर सीता को कैद कर दिया रावण ने। लखन और राम लौटे हैं कुटिया में, कुटिया सूनी है, सीता है नहीं, विलाप है राम का। हे खगर मघे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। नारद प्रकट हो गए, नारद हंसने लगे। नारद ने कहा वो दृश्य याद आया कि जब आपने विश्व मोहिनी को अपना लिया था और अब नारी के लिए भटक रहे हैं। नारद की समीपता में राम के विलाप में कमी नहीं हुई। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। और तो और महादेव वहां पहुंच गए। ये दृश्य क्या है? ये ठाकुर रो क्यों रहा है, विलाप कर रहे हैं? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। अरे किसी ने हमारी सीता देखी है? खग मृग पशु पंछियों से पूछ रहे, वृक्षों से, खरगोश से, चिड़ियों से। श्यामा चिड़िया हाथ में लेकर चूमते हैं, तेने सीता देखी है? ऊपर उड़कर जा, देख सीता है कहां। मृग छौना की पूंछ पकड़ कर उसके पीछे भागते हैं। लताओं से, पत्र से पुष्ट तने को भी आलिंगन बद्ध कर और उससे पूछते हैं कि सीता की खबर लगी क्या, सीता गई कहां है। वे सरोवर, सरित, वे जलाशय सब तो देख लिए, संपूर्ण वन उपवन प्रांतर सभी तो ढूंढ लिया। थक गए राम ढूंढते ढूंढते। और फिर लक्ष्मण से ही कहते हैं, अरे लक्ष्मण मिल गई सीता। पता लग गया सीता का, कुछ और नहीं, लक्ष्मण को ही पकड़ रखा है राम ने कि यही है सीता।